चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से ये बड़ी खबर, नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने नई राष्ट्रीय टीम की लिस्ट जारी कर दी है। नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के 8 चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की कमान सौंपी गई है। हरीश द्विवेदी भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किए गए हैं। वहीं अमरपाल मौर्य, कुंवर बासित को भी नई जिम्मेदारी मोर्चा अध्यक्ष की दी गई है। तो नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। यूपी से बात करें तो 8 चेहरों को इस नई टीम में जगह दी गई है। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जानकारी दे दें, दोनों को ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की कमान सौंपी गई है। वहीं हरीश द्विवेदी भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव राष्ट्रीय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अमरपाल मौर्य को भी यहाँ पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी दे दें, नितिन नवीन की ओर से राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है। नितिन नवीन के इस नई टीम में यूपी के 8 चेहरों को जगह दी गई है। जानकारी दे दें, रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की कमान सौंपी गई है। तो जानकारी दे दें, नितिन नवीन की ओर से नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर भोला सिंह को यहां पर नई जिम्मेदारी दी गई है। मोर्चा अध्यक्ष अमरपाल मौर्य को बनाया गया है। तो जानकारी दे दें, यूपी के भी 8 चेहरे इस नई टीम में शामिल किए गए हैं। सुबह से ही मीटिंग को लेकर चर्चा चल रही थी और अब बैठक खत्म होने के बाद नई टीम का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से कर दिया गया है। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश यादव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, महत्वपूर्ण बैठक आज रही, जिसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से लिस्ट जारी की गई। नई टीम की केंद्रीय की बात करें, उसमें 8 चेहरे यूपी से भी शामिल किए गए हैं। किस तरीके से देखिए, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी है, क्या कुछ नई जिम्मेदारियां जिन्हें सौंपी गई हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई है, जो नितिन नवीन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जो नई टीम बनाई गई है, तो कहीं न कहीं देखा जाए ये नई टीम बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश से जो 8 नए चेहरे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या कहें नितिन नवीन की टीम में जो लाए गए हैं, नितिन नवीन की टीम में जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं न कहीं देखा जाए बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जो बीजेपी की पहले इसके पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, बीजेपी को देखा जाए तो स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डॉक्टर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर भोला सिंह को तो राष्ट्रीय मंत्री, संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री और अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग का कार्यकारिणी का मंत्री बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये 8 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है नितिन नवीन की नई टीम में, तो कहीं न कहीं देखा जाए इसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जी राजेश, जिस तरीके से केंद्रीय टीम में महत्वपूर्ण 8 चेहरे यूपी से शामिल किए गए हैं, 12 और 13 अगस्त की बात करें तो प्रदेश बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक रही। प्रदेश अध्यक्ष मंकेश चौधरी और महामंत्री भी इसमें शामिल हुए। क्या जिस तरीके से बात करें केंद्रीय टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला, नई टीम सामने आई, क्या प्रदेश में भी क्या कुछ प्रदेश पार्टी में बदलाव की चर्चाएं देखने को मिल रही है? फोन कट गया, बोलिए। चलिए एक बार राजेश, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी?
चलिए एक बार फिर राजेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जानकारी दे दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। कई चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 चेहरों को इस टीम में जगह दी गई है। सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। महामंत्री से लेकर मोर्चा अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो जानकारी दे दे, अमरपाल मौर्य, कुंवर बासित अली को मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन की ओर से इस टीम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने नई राष्ट्रीय टीम की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो जानकारी दे दे, यूपी के 8 चेहरे इस नई लिस्ट में शामिल किए गए हैं। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जानकारी दे दे, दोनों को ही यहां पर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की कमान सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी दे दे, महत्वपूर्ण बैठक आज रही, जिसके बाद नई टीम का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया। इसी पर हमारे साथ लगातार राजेश यादव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, जिस तरीके से बात करें प्रदेश, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन की ओर से बड़ा बदलाव देखने को मिला। टीम में यूपी से 8 चेहरों को जगह दी गई। क्या प्रदेश बीजेपी में भी कुछ बदलाव की हलचलें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से देखा जाए, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो बदलाव किया गया है, जो नितिन नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश से 8 नए चेहरों को उसमें शामिल किया गया है, तो कहीं कहीं देखा जाए बड़ा संदेश है। और 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश के अगर उत्तर प्रदेश के संगठन की अगर बात किया जाए, तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो संगठन में बदलाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी देखा जाए तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिस तरीके से मतलब दिल्ली जो केंद्रीय जो टीम है, जो दिल्ली की टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी जो बदलाव किया गया है, उसमें भी सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग का हो, चाहे ओबीसी विभाग का हो, चाहे सवर्ण विभाग का हो, तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश नितिन नवीन की जो टीम है उसमें भी की गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के लिहाज से अगर बात किया जाए तो 2027 को साधने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा प्रदेश है कि जहां से 8 लोगों को दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो टीम में जगह मिलती है, तो कहीं न कहीं देखा जाए एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो चुनाव को पूरी तरीके से देखा जाए तो अपने कब्जे में, अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसको लेकर जो नई कार्यकारिणी की जो टीम बनाई गई है नितिन नवीन की, उसमें 8 लोगों को जगह मिली है उत्तर प्रदेश के नेताओं से। जी राजेश, अगर बात करें चाहे वो डॉक्टर भोला सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस टीम में शामिल किए गए हैं, इसका अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितना असर होता हुआ नजर आएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर असर की बात अगर किया जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टीम में 8 लोगों को चयन किया है, 8 लोगों की जो जगह दी है, उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि संगीता यादव जो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो यादव के मुख्य चेहरे पर चुनाव लड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर अगर बात किया जाए तो संगीता यादव एक टीम में शामिल की गई है। उसके बाद कुंवर बासित अली जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, अल्पसंख्यक मुसलमान, उसको लेकर भी देखा जाए तो जो टीम है उसमें कुंवर बासित अली और डॉक्टर तारिक मंसूर को शामिल किया गया है। वहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, तो पीडीए की अगर बात किया जाए तो इस टीम में रेखा वर्मा को शामिल किया गया है, अमरपाल मौर्य को शामिल किया गया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में शामिल की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी टीम के नए चेहरे हैं जो पीडीए, अखिलेश यादव के पीडीए की काट हैं। राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।